નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાનપણ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે તમે પાઠ્યપુસ્તક ખોલજો. એનો આપણે પાઠ તો આગળ કરી ગયા હતા, તો હવે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય કરશું. તો તમે પાઠ્યપુસ્તક બાજુમાં રાખો. હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 94. हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 94. अभ्यास. प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फसल, शैक्षणिक सामग्री तथा मैदान बगीचा की सफाई करते हैं. पची बीजो प्रश्न, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है. हवे त्रीजो प्रश्न, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है. चौथों, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ. मैं हर रोज हमारा पापीय खाना और स्नान घर साफ करता हूँ. कभी कभी सुबह समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं. चलो હવે 95 पेज नंबर. स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न पहला, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा. भीनकर रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी. बीजू, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी. तीजू, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी. उसे बच्चों द्वारा वे सफाई करवाना चाहते थे. वे लोगों को समझना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. चौथों, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. पाँचवं, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं. હવે પ્રશ્ન બીજો, नीचे दी गई विशेषणों का वाक्य में उपयोग कीजिए. तो चलो पेलू सुंदर आपेलू है तो कि बाग में सुंदर फूल खिलते है. वाक्य बनावानुं छे. ई शब्द वच्चे आववो जोईए. तो कि कोमल, तो कि बगीचे में कोमल घास है. लाल, तो कि सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है. सफेद, मैदान में सफेद गाय चरती है. त्रीजू, अंगों को काम से मिलाइए. तो हवे जोड़कू जोड़वानुं है. तो कान, तो के गाना सुनना एटले जो आपेलू छे. पछी शुं आपेलू छे? आँख से, तो के फिल्म देखते हैं. नाक से, तो के फूल सूंघते. पैरों से, तो के चलते हैं. हाथों से, तो बल्ला घुमाते हैं. दांतों से, तो कि खाना चबाते. मुंह से, तो कि गाना गाते हैं. बीजू, ब, सही मिलान
वाक्यों में से लिखिए और क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। जो आ तमने ई ज आपेલું છે એના વાક્ય તમારે બનાવવાના ભેગા જોઈન્ટ કરીને। तो શું પેલું કીધું હતું કે હમ કાન સે ગાના સુનતે હે, તો એવી રીતે બધા આપેલા છે। જો તો કે આંખ, હમ આંખ સે ફિલ્મ દેખતે હે। नाक आपेलू तो कि नाक से हम फूल को सूंघते हैं। हम पैर से चलते हैं। हम हाथों से बल्ला घुमाते हैं। एना वाक्य बनावाना छे। हम दांतों से खाना चबाते हैं। हम मुंह से गाना गाते हैं। चलो पाछळ पेज फेरवो। पाछळ पेज फेरવું એમાં શું આપેલું છે? નીચે दी गई दृश्य का वर्णन कीजिए। હવે તમને નીચે ચિત્ર આપેલું છે તો શેનું છે? દીપાવલીનું ચિત્ર છે। જો દીવા છે, ફટાકડા છે ને, મીઠાઈ છે, દેખાય છે ને? તો ચાલો હવે હું તમને કહું છું એના વિશે, दीपावली विषे। यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन मास की अमास के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। चलो હવે પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। तो कि मेरा गांव, तो अपना गांव विषे बात करवानी। मेरा गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। एक पाठशाला, एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखता है। मेरे गांव में एक मंदिर है। वह रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। હવે એવી રીતે मेरी दिनचर्या એટલે કે તમારો આખા દિવસનું લખવાનું। સવારે ઉઠું છું, નાસ્તો કરું, જમું છું, પછી હું હોમવર્ક કરું છું, બહાર રમવા જાઉં છું, એને શું કહેવાય? દિનચર્યા। તો હવે એના વિશે કહું છું। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातुन खुला कर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजे ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। जलियान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सुबह सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ। फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। फिर मैं दूध पीकर सो जाता हूँ। सोने के पूर्व परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ। बराबर। હવે જો નીચે શું આપેલું છે? બનાવીએ અને લગાવીએ। તો હવે એમાં તમને એમ કીધું છે चित्र अपने आसपास के लोगों का स्वच्छ के प्रति जागृत करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। હવે ખાલી એમ કીધું કચરો ન ફેંકો ને એનું ચિત્ર બનાવવાનું, એ આપણે કંઈ કરવાનું નથી। प्रश्न 7, पता कीजिए और लिखिए स्वच्छ रहने के लिए हम क्या करना चाहिए અને क्या नहीं।
तो हमें जो पहला આપણે ये करी स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना स्वस्थ रहने के लिए, हो स्वच्छ नहीं स्वस्थ, हमें सुबह जल्दी उठना, नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए, खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए, उचित जगह पर ही कूड़ादान रखना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, हमें अपना मोहल्ला अपना गांव स्वच्छ रखना चाहिए। હવે સ્વસ્થ ન હોય એનું કારણ તમે કેમ સ્વાસ્થ્ય તમારું સારું નથી રહેતું, તો કે कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, दातुन ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए, मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए, हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। बराबर, અહીં તમારો પાઠ પૂરો થાય છે। પાઠ પૂરો થાય છે। હવે તમારે હોમવર્કમાં પેજ નંબર 96 પર જે ચિત્ર આપેલું છે એનું વર્ણન તમારે લખવાનું છે હોમવર્ક બુકમાં। બરાબર, અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।